हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता सीरीज में। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत आज की भगवत गीता सीरीज में। हमारा चतुर्थ अध्याय चल रहा है और उसमें टोटल 6 सेक्शन है। चौथा सेक्शन पिछली बार चल रहा था श्लोक संख्या 16 से लेके 24 तक, जिसमें आता है कि कर्म को ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे कैसे समझें, ज्ञान के आधार पे कर्म को कैसे समझें। और इसमें श्लोक संख्या 16 से 18 तक कर्म की जो एंट्री केसेस है, जो बहुत गूढ़ है, गहन है कर्म को समझना, वो सब आया था श्लोक संख्या 16 से 18 में। और जो उसका अगला सब सेक्शन है 16 से 24 का सब सेक्शन जो है 19 से 24, उसमें आता है कि किस प्रकार से अकर्म में कर्म को देखना है और कर्म में अकर्म को देखना है। तो पिछली बार हमारा श्लोक संख्या 20 तक हुआ था, उसी की सीरीज हम आगे आज लेके चलेंगे। तो एक बार
1924 का जो सेक्शन है उसके रिवीजन के लिए 19-20 को थोड़ा सा हम लेते हैं कि उसमें हमने क्या देखा था, जिससे उसके कंटिन्यूशन में हम आगे समझ सकें। तो श्लोक संख्या 19 में था, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। कि कर्म का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति से रहित कार्य करना, मतलब इंद्रिय तृप्ति की किसी भी प्रकार की इच्छा ना करके जो कार्य करता है वो व्यक्ति को ज्ञानी समझा जाता है। ज्ञानी भी नहीं, उसको पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, क्योंकि वो इस ज्ञान के द्वारा अपने सभी कर्मों को, कर्म के फलों को वो जला डालता है, क्योंकि उसको पता है कि वो उसका स्वरूप है भगवान का नित्य दास होना। तो जिसको इस ज्ञान का समझ होती है कि वो भगवान का दास है और उसको भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए अपने हर कार्य करना है, तो उसके सभी कर्मों का फल जो है वो जल जाता है, भस्म हो जाता है, तो उसको कर्मों का फल नहीं लगता। और उससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 20 में, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवर्तो अपि नैव किंचित करोति सः। उसमें 3 मुख्य बातें बताई थी कि जो ऐसा व्यक्ति है, कौन, ये ज्ञानी, ज्ञानी जिसकी बात श्लोक संख्या 19 में की गई है, उसमें कुछ गुण होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों को जला देता है, उनको भस्म कर देता है, तो उसके गुण इस श्लोक संख्या 21 में बताए गए हैं। वो क्या है? वो है कि पहले बात तो वो अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति को त्याग देता है, मतलब वो डिटैच्ड होकर कार्य करता है। दूसरा, नित्य तृप्त, वो सदैव तृप्त रहता है, मतलब संतुष्ट रहता है, वो कभी भी परेशान नहीं होता, वो हमेशा हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। और तीसरा है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो स्वतंत्र होकर रह के भी अपने सभी कार्यों को करता है, लेकिन सभी कार्यों को करते हुए भी वो सकाम कर्म नहीं करता। सकाम कर्म का अर्थ है, मतलब वो कार्य जिसके कर्म का फल उसको लगे, मतलब कर्म के फल में वो बंध जाए, इसलिए उसको सकाम कर्म कहा गया है। तो वो ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञानी है, जिसको अपनी स्थिति का ज्ञान है कि वो भगवान का दास है और उसको भगवान की ही सेवा करनी है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म के बंधन से नहीं बनता, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, वो हमेशा डिटैच होकर अपने सभी कार्यों को करता है। तो यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था। तो इसमें जो मुख्य बात है वो ये है श्लोक संख्या 20 में, कि जो ऐसा व्यक्ति है, जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है कि वो हर समय अपने कार्य में भगवान को ही रखता है, क्योंकि वो मन ही मन भगवान में अपने मन को लगाए रखता है और अपने मुख में वो भगवान का नाम लेता है। जैसे कहते हैं ना, हाथ में काम, मुख में नाम और मन में राम, मतलब भगवान राम का स्मरण या कृष्ण का स्मरण। तो जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में है कि उसके हर समय अपने रेगुलर जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी कर रहा है, उनको करते करते भी वो हर समय भगवान ही में मन को अपना लगाए हुए है, तो उसको किसी भी कर्म का बंधन उसको बांधता नहीं। उसका कर्म सकाम कर्म नहीं होता, उसका कर्म कैसा हो जाता है, वो अकाम हो जाता है। अकाम कौन सा कार्य? वो कर्म जिसका उसको फल नहीं भुगतना पड़ता, जो कर्म के बंधन से मुक्त होता है। तो ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की हो जाती है, क्योंकि वो ज्ञान के द्वारा भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। तो जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, उसके गुण हैं कि वो सबसे पहले तो मन में पूरी तरह भगवान को समर्पित रहता है, जो भी कार्य करता है भगवान की ही प्रसन्नता के लिए करता है, यहाँ तक कि अपने खुद के पालन के लिए भी वो कार्यों से अटैच नहीं होता, क्योंकि वो सभी कुछ भगवान को अर्पित कर देता है। और जो उसकी योग्यता होती है, हाँ, वो सभी भगवान की सेवा में लगाता है। हालांकि वो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है, लेकिन वो भगवान के ऊपर उसका फल छोड़ देता है। तो इस प्रकार वो किसी भी बंधन में बंधता नहीं है। और श्लोक आता है, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात् अधर्मशीलस्य सुख दुखितस्य नूनम
अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को समर्पित ना होकर अपने ही लिए कार्य करता है वो क्या करता है, वो भगवान से बहिर्मुख हो जाता है, भगवान को मानता ही नहीं। तो वो क्या करता है, वो जाने अनजाने में भी पाप कर्म कर बैठता है और उसके कर्म का फल उसको लगता है, जो उसको दुख के रूप में मिलता है, उसको दुख होता है। तो उसे करना क्या है, वास्तव में उसको बहिर्मुख ना होके भगवान की तरफ उन्मुख होना है। जब वो भगवान की तरफ उन्मुख हो जाता है, यानी वो भगवान के बताए हुए आदेशों का पालन करता है, यानी कहें तो वो धर्म के रास्ते पर चलता है, वो धर्मशील बनता है। तो जब वो धर्मशील बनता है तो वो किसी प्रकार का पाप नहीं करता, भक्ति के कार्यों में लगा रहता है, तो उसे किसी प्रकार का कोई दुख भी नहीं होता और वो इस संसार में रहते हुए भी वो मुक्त रहता है। जैसे कमल का पुष्प होता है ना, कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है, वो पानी में कीचड़ में लगातार अटैच है, लेकिन उससे वो कभी भी संपर्क में आते हुए भी उसका असर कमल के पुष्प पर नहीं आता। वो कमल का पुष्प एकदम साफ सुथरा होता है, सुंदर होता है। तो जिस प्रकार एक कमल का पुष्प कीचड़ में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक भक्त, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस संसार में रहते हुए, इस संसार के सभी कार्यों को करते हुए भी वो पूरी तरह मुक्त रहता है और उसको इस संसार के कार्यों को करने के बावजूद भी उसका कोई फल नहीं लगता, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहता है, भगवान को शरणागति लिए रहता है। आइए देखते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 21। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्वा परिग्रहा शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम्। थैंक यू माता जी। निराशीर चित्तात्मा, निराशीर मतलब वो किसी भी इच्छा के बिना होता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई आकांक्षा नहीं होती। हाँ, चित्त आत्मा, बिना किसी इच्छा के उसकी जो चित्त और आत्मा है, यानी उसकी जो मन है और जो उसकी बुद्धि है, वो भगवान में लगा के रखता है। फिर दूसरा क्या कार्य करता है, त्यक्त सर्व परिग्रह, वो सभी चीजों का, परिग्रह कहते हैं स्वामित्व, प्रॉपराइटरशिप, सभी चीजों की प्रॉपराइटरशिप को वो त्यक्त, छोड़ देता है, त्याग देता है। मतलब वो अपने आप को किसी चीज का स्वामी नहीं मानता। थैंक यू प्रभु जी फॉर शेयरिंग द श्लोकास। थर्ड, शारीरम केवलम कर्मा, वो केवल शरीर के निर्वाह के लिए जो कर्म करने की आवश्यकता है उतना ही कार्य करता है। कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम, इस प्रकार न आपनोति, वो किसी भी प्रकार के पाप पूर्ण, किल्बिष कहते हैं पाप, पाप के फल को वो प्राप्त नहीं करता। कौन प्राप्त नहीं करता? ऐसा ज्ञानी पुरुष जिसका भी श्लोक संख्या 19 और 20 में वर्णन किया गया था। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से अपने मन को और बुद्धि को संयमित कर लेता है, अपने संपत्ति का जो प्रोप्राइटरशिप है वो उसका त्याग कर देता है और केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है। और जब वो इस प्रकार कार्य करता है तो वह किसी भी प्रकार के पाप के कर्म फल से प्रभावित नहीं होता, वो सदैव प्रसन्न रहता है। उसको कभी भी शुभ अशुभ के फल की कोई चिंता नहीं करता, वो आशा ही नहीं करता, क्योंकि उसका मन और बुद्धि पूरी तरह कृष्ण भावना भावित रहते हैं, वो उसके वश में रहते हैं। तो इसीलिए उसको किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता। ये वो अपने आप को भगवान का ही अंश समझता है। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास अन्ममे वंश जीव लोके, तो हम सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं। तो ऐसा पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति
वो जानता है कि मैं भगवान का ही अंश हूं, तो मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो वास्तव में मैं नहीं कर रहा हूं। भगवान मुझे शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तभी मैं वो कार्य कर पा रहा हूं। यदि भगवान की कृपा हो तभी हम कार्य कर पाते हैं। यदि भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम अपना हाथ भी नहीं हिला सकते। जैसे सिंपल, हम कुछ उठाना चाहें, सपोज आई एम पिकिंग दिस पेन, पेन भी उठाना चाहें तो खाली हाथ ही नहीं उठा रहा है, पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं वो सब उसमें काम कर रही हैं, और उसके ऊपर टॉप मोस्ट भगवान की कृपा। यदि भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो सेल्स भी काम नहीं करेंगे और आप कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसे पता है कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो भगवान की ही कृपा से कर रहा है, वो अपने आप स्वयं कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कि एक मशीन होती है, तो मशीन में जो छोटे बड़े सभी प्रकार के पुर्जे होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं मशीन के, तो मशीन के पार्ट्स ठीक ठाक काम करें तो उसके लिए टाइम टू टाइम उसमें ऑयलिंग, उसकी क्लीनिंग वगैरह सब करनी पड़ती है। यदि आप मशीन में प्रॉपर टाइम से ऑयलिंग नहीं करेंगे, ग्रीजिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वो मशीन आपकी बंद पड़ जाएगी कचरे से। तो जिस प्रकार एक मशीन के प्रॉपर काम करने के लिए उसको ऑयल की, उसको क्लीनिंग की आवश्यकता होती है, सर्विस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसको अपना सभी कर्म करना होता है, अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी होती है। लेकिन प्रेस्क्राइब ड्यूटी वो किसके लिए करता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो जैसे ऑयल और क्लीनिंग करने से मशीन ठीक प्रकार से काम करती है, उसी प्रकार एक भक्त जब भगवान को समर्पित होकर अपनी सभी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करता है तो उसे कर्म का फल नहीं लगता और वो अपने प्रयासों में सफल होता है, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर रहता है। इसका एक और एनालॉजी श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर समझाई है कि जिस प्रकार गाय होती है ना, वो अपने मालिक के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती है। वो उसको कहाँ पर रख रहा है, कैसे उसके साथ में कर रहा है, वो टाइम से उसको चारा दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो पूर्ण रूप से अपने मालिक पर निर्भर करती है। तो इसी तरह एक भक्त भी पूरी तरह भगवान पर निर्भर करता है। चाहे भगवान हमें पारितोषिक दें, मतलब हमें बहुत अच्छा हमें सब दें, या हमें किसी प्रकार का दंड दुख के रूप में दें, तो भी वो विरोध नहीं करता। जैसे गाय कभी अपने मालिक का विरोध नहीं करती, यदि उसको टाइम से चारा नहीं दिया तो, या उसको कभी उसको डंडा भी मारा मालिक को, तो मालिक ने गाय को यदि डंडा भी मारा ठीक टाइम से दूध ना देने के वजह से, या कुछ भी उसको हाँकने के लिए, तो गाय कभी भी शिकायत नहीं करती। उसी प्रकार एक भक्त जो होता है अपने जीवन निर्वाह के लिए भगवान पर समर्पित होता है। वो कभी भी धन संग्रह करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करता। वो भगवान के बताए हुए आदेशों का विरोध कभी नहीं करता। और जब वो इस प्रकार अपना जीवन चलाता है, जीवन यापन करता है, तो वो सभी प्रकार के कर्म के फलों से मुक्त रहता है। तो यह है सिद्ध पुरुष के लक्षण कि वो भगवान के प्रति समर्पित होता है, अपने मन को, बुद्धि को भगवान के कार्यों में लगाता है, किसी प्रकार के प्रोपराइटरशिप की भावना नहीं रखता, और जो भी कर्म करता है वो केवल शरीर के निर्वाह के लिए करता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करता। जैसे कि रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति, कि हमें जरूरत से ज्यादा खाना नहीं चाहिए, जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा प्रयास भी नहीं करना चाहिए। प्रयास उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक है आपको अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने के लिए, दैट्स ऑल। आप काम करिए, जॉब करिए, 8 घंटा है आपका ऑफिस में या 10 घंटा है, तो बस उतना करिए। उसको एक्सटेंड करके 16 आवर्स 18 आवर्स मत करिए, क्योंकि उससे आपको भक्ति के लिए समय नहीं मिल पाएगा। तो इसको बोलते हैं अत्याहारा प्रयास, एक्स्ट्रा प्रयास भी नहीं करना है, नियमाग्रह नहीं करना है।
जनसंग नहीं करना, लालच नहीं करना, लौल्यम चे। ये श्लोका अपने आप में पूरा 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन है, तो ये श्लोका नहीं ले रहे, ये खाली बताने के लिए कि एक्स्ट्रा प्रयास भी नहीं करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितना आपको अपना जीविका के लिए आवश्यक है, आपकी प्रेस्क्राइब ड्यूटी के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं अगले श्लोक में इसी के कंटिन्यूएशन में और लक्षणों का वर्णन किया है। भगवान ने बताया है, यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। थैंक यू माता जी। यहाँ पर 4 चीजें बताई, पहले वाले श्लोक में बताई थी 3 और यहाँ पर बताई हैं अभी 4। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो, यद्रच्छा मतलब अपने आप, हाँ, लाभ जो भी उसको प्राप्त होता है, संतुष्टो उससे संतुष्ट रहता है। जो भी उसको अपने आप आसानी से प्राप्त हो जाता है उसको उसी में ही वो संतुष्ट रहता है, भागता नहीं पीछे। जैसे पीछे बताया था पिछले श्लोक में कि वो अननेसेसरी प्रयास नहीं करता, जो भी मिल गया उसी में संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीतो, द्वंद्व से अतीत हो जाता है, अतीत मतलब परे। द्वंद्व क्या, अच्छा बुरा, सुख दुख, हानि लाभ, इन सब में वो नहीं फंसता, उनसे परे हो जाता है। विमत्सरहा, तीसरा शब्द है विमत्सरा। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, और वी लग गया तो उसका अपोजिट हो गया। विमत्सरा मतलब ईर्ष्या रहित होता है, वो ईर्ष्या नहीं करता किसी से। समः सिद्धा असिद्धो च माने और, सिद्धा मतलब सफलता में, असिद्धा मतलब असफलता में। समः स्थिर चित्त रहता है, चाहे उसको सफलता मिले या चाहे उसको असफलता मिले, सक्सेस हो या फेलियर हो, वो हमेशा स्थिर रहता है। कृत्वापि ना निबध्यते, जो इस प्रकार कार्य करता है, ना निबध्यते, वो कभी भी कर्म के फल में बंधता नहीं है। कितना सुंदर है। तो ये सारी क्वालिटीज हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ये एक भक्त के, जो सिद्ध भक्त है कृष्ण भावनामृत में, उनके गुण हैं। 4 इसमें और 3 उस पहले वाले श्लोक में, तो 7 गुणों का वर्णन किया गया है। तो अर्थात ये हमें भी अपने अंदर डेवलप करना है कि कभी भी जो भी हमें आसानी से प्राप्त हो रहा है, लाभ मिल रहा है, उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के द्वंद्व में, सुख दुख में, हानि लाभ में, उनसे परे रहना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विमत्सर होना चाहिए, ईर्ष्या से हमेशा बचना चाहिए, और सफलता मिले या असफलता मिले उसके लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तभी हम कर्म के फल में नहीं बंधते, वरना कर्म का फल बांध लेता है, जो आगे तक चलता रहता है, जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान हम सभी को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, भगवान ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की, हमारी इच्छाओं के अनुसार यहाँ पर भेजा है। तो यदि कोई कहे कि भगवान जब सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं तो वो हमें इतना अलाउ ही क्यों करते हैं कि हम कुछ गलत करें। भगवान हमेशा हम पर उतना कंट्रोल रखें कि हमसे कुछ गलत हो ही ना, हमें सही सही करते रहे, जिससे हम कर्म के बंधन में फंसे ही नहीं। तो उसको ऐसा भगवत गीता में एक्सप्लेनेशन किया गया है। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, हमको सब कुछ दिया है, अब उसका हम किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो हमारे अपने ऊपर है। भगवान ने हमको हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार सब कुछ प्रदान कर दिया, हमें धन संपत्ति, हमें परिवार वाले, हमारे मित्र, वो सब कुछ हमें अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मिला है, एम्पल अमाउंट में मिला है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन अब मिलने के बावजूद हम उसको किस प्रकार यूज कर रहे हैं, उसको मिस यूज कर रहे हैं या उसका गुड यूज कर रहे हैं, वो हमें देखना है। तो यदि हम मिस यूज कर रहे हैं तो उसका फिर आगे कर्म का फल लगेगा और आप कर्म के बंधन में बंध जाएंगे, और वो जन्म जन्मांत तक आपका भव बंधन ये चलता रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जननी जठरे जठरे शयनम। ये आता है ना, लगातार जन्म और मरण होता रहता है, उससे नहीं बच पाते। तो उससे बचने का यही तरीका है,
भगवान को समर्पित होकर सब कुछ करें। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो हमेशा सच्चाई से कार्य करता है, कभी भी एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करता, जो भी उसको आसानी से मिलता है उसी लाभ से वो संतुष्ट हो जाता है, ना तो किसी से मांगता है ना तो कभी उधार लेता है। जो अपने श्रम से उसको प्राप्त होता है उसी से वो संतुष्ट रहता है। और भगवान की सेवा करने के लिए अपने कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने देता, उस बात का ध्यान रखता है कि मुझे सफिशिएंट टाइम मिले कि मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकूं। सुख दुख, हानि लाभ, गर्मी सर्दी, इन सब से वो प्रभावित नहीं होता है। तो इस प्रकार वो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो जाता है। जो ऐसी स्थिति आती है तो इसका मतलब वो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो गया। अब होने के बाद आगे क्या करता है? आगे करता है वो यज्ञ। तो यज्ञ के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या गुण है, ये आता है श्लोक संख्या 23 में। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। थैंक यू प्रभु जी। गत संगस्य मुक्तस्य, मुक्तस्य मतलब वो मुक्त पुरुष कैसा होता है? गत संगस्य, गत संग का अर्थ है जो प्रकृति के 3 गुण है ना, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उन तीनों से वो डिटैच रहता है, तो ऐसा वो मुक्त पुरुष होता है। ज्ञान अवस्थित चेतसा, वो पूरी तरह दिव्य ज्ञान में स्थित रहता है। जो अभी दिव्य ज्ञान में स्थित रहने के 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे ना पिछले 2 श्लोकों में, उनमें पूरी तरह से वो स्थित रहता है। और यज्ञ आचरतः कर्मा, जो उसके कार्य होते हैं, जो वो कर्म करता है, वो पूरा यज्ञ के लिए, यज्ञ मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। समग्रम प्रविलीयते, इस प्रकार उसके सारे कार्य क्या हो जाते हैं? प्रविलीयते, पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। मतलब उन कार्यों का फल, कर्म फल उसको नहीं लगता। किसको? जो पूर्णतया तीनों गुण के प्रति डिटैच है, गुणों से उनका लेना नहीं है, लेकिन कहाँ स्थित है? दिव्य ज्ञान में पूरी तरह से स्थित है, तब वो कार्य करता है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसके कार्य ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, मतलब उसे कार्यों का फल नहीं मिलता। उसके सारे कार्य जो है वो यज्ञ रूप में होते हैं। यज्ञ क्यों कहा जा रहा है? यज्ञ मतलब वो यज्ञ का अर्थ ही है, यज्ञ का उद्देश्य ही है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना, यही यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। जब हमारा 5वां अध्याय आएगा तो उसमें आता है 5.29 में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जो कार्य किया जाता है वो भगवान की ही प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो ऐसा जो कार्य है वो यज्ञमय कार्य कहलाता है, और ऐसे कार्य करने से वो पूरी तरह से ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यहाँ ब्रह्म में विलीन से मतलब व्यक्ति का ब्रह्म में विलीन होना नहीं है, वो कंफ्यूज मत हो जाइए। कर्म का फल उसका ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ब्रह्म मतलब भगवान में, कृष्ण में, यानी उसको किसी भी प्रकार के भौतिक कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। अब जो अगला श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म साक्षात्कार को समझने के लिए कि ब्रह्म साक्षात्कार क्या है। और ये श्लोका भोजन के मंत्र की तरह कई जगह यूज किया जाता है। मतलब प्रसाद पाने से पहले इस्कॉन में तो दूसरा मंत्र है ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, लेकिन अन्य जगहों में ये भोजन का मंत्र भोजन करने से पहले ये बोला जाता है। और वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है वहां पर तो ये वाला मंत्र 4.24 जो है उस मंत्र से ही दीक्षा दी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, इसको ध्यान से समझेंगे। 4.24 ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि
ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मा अग्रो ब्रह्माणहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मे अवे गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिनः। ब्रह्म कर्म समाधिनः थैंक यू मैडम। समाधिनः। थैंक यू, गुड अटेम्प्ट। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। पहली बात तो देखिए, यहाँ पे ब्रह्म को 5 बार एक्सप्लेन किया गया है। पहला वैसे 6 बार आ रहा है, लेकिन पहला ब्रह्म और लास्ट वाला ब्रह्म सेम है, बाकी अलग अलग है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म का अर्थ है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल होना, और अर्पण ब्रह्म में अर्पण करना, कुछ भी हम देते हैं ना, ऑफर करना इज अर्पण करना। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जो ब्रह्म है, जो आध्यात्मिक है। हम आध्यात्मिकता को कैसे समझते हैं? हम आध्यात्मिकता का मतलब समझते हैं भगवान में ही पूर्णतया लीन होना, मतलब भगवान को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना, उन्हीं के बारे में सोचना, वही कार्य करना, उन्हीं के लिए कार्य करना, उन्हीं के लिए हर विचार रखना, उन्हीं के लिए हर क्रिया करना। तो इसको कहा गया है ब्रह्मार्पणम, कि आपकी हर क्रिया जो है वो भगवान को ही समर्पित हो, मतलब भगवान को ही अर्पित करते हैं। ब्रह्मार्पणम, फिर ब्रह्मा हवि, हवि कहते हैं घी को। लेकिन घी जैसे हवन किया जाता है तो हवन में घी डालते हैं, यहां पर घी का मतलब है कि हम जो भी संकल्प करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, वो भगवान के ही लिए किया जाता है। तो ब्रह्मार्पणम, जो भी हमने बताया ना शुरू में कि सभी क्रिया हमारी सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं, चाहे हमारा कोई विचार है या हमारा कोई कर्म है या कोई भी एक्शन है, कोई भी क्रिया है, साधारण क्रिया भी, जैसे हम नहा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो वो क्या सोच के कि हमें भगवान की सेवा करनी है, तो हमें हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। या सिंपल आप सोचें कि सोना है, तो सोना कैसे भगवान के लिए है? सोना इस प्रकार भगवान के लिए, यदि हम ठीक प्रकार से रेस्ट करेंगे तो हमारी बॉडी जब हम सोते हैं तो रीजुविनेट होती है, उसके जो सेल्स हैं वो मेंटेनेंस होती है, अपनी इंटरनल मेंटेनेंस होती है, जो प्रोटीन के रिएक्शंस के द्वारा होती है। ठीक है, तो उस टाइम में हमारी बॉडी एकदम स्ट्रांग बनती है अगले दिन के लिए सेवा करने के लिए। तो इस तरह सोना भी क्या है, भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। हम अपना स्नान कर रहे हैं, ये तो हम सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह अपने हर क्रिया को भगवान के लिए हम लगा सकते हैं। स्नान कर रहे हैं तो ये सोच के कि हम शुद्ध हो जाएंगे, तो शुद्ध होके हम भगवान की सेवा कर सकेंगे, क्योंकि गंदे रह के सेवा नहीं की जाती है। आपको शुद्ध होना होता है, आपके वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए, स्नान करके शुद्ध साफ धुले वस्त्र पहनने होते हैं। तो कहने का अर्थ है, चाहे आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो भगवान को अर्पित करके करते हैं। ये मतलब हुआ ब्रह्म हवि। हमारी जो हवि का मतलब घी नहीं है, ये है मतलब हमारा जो संकल्प है, जो सेवा का भाव है, वो सब भगवान के लिए होना चाहिए। फिर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, अग्नो का मतलब अग्नि, अग्नि के रूप में हम वहां पे घी डाल रहे थे ना, तो घी का वर्णन तो हो गया। अभी अग्नि है, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कहा जाता है कि जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी फीलिंग है, जो हमारी विलिंग है, ये सब अग्नि में भगवान को अर्पित कर देना है। फिर ब्रह्मणाहुतम, हुतम जो हमारी आत्मा है, यहाँ ब्रह्मणा का अर्थ है हमारी आत्मा, तो आत्मा भी भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए। वो कैसे अर्पित करेंगे? जब हम समझेंगे कि हम क्या है, सोल, भगवान के सुपर सोल का एक छोटा सा अंश है, तो इस सोल को सुपर सोल की सेवा करनी है। तो इस प्रकार अपने आप ने आत्मा को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वो गंतव्य, वो जो गंतव्य भगवत धाम जाने का हमारा रहता है, उसको प्राप्त करने के हम योग्य हो जाएंगे।
ब्रह्म कर्म समाधिना। और इस प्रकार ये ब्रह्म में लगे हुए सभी कर्म करने से हम पूर्णतया समाधि को प्राप्त होंगे। समाधि का अर्थ होता है पूरी तरह एकाग्रता के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाना। तो जब हम अपने हर एक्टिविटी को, अपने यहाँ तक कि विचारों को, थिंकिंग को, अपने अनुभवों को, फीलिंग को, और अपनी सभी इच्छाओं को, विलिंग को, और अपने संकल्प को, अपने डिटर्मिनेशन को, सभी कुछ भगवान को अर्पित कर देंगे, तो क्या होगा? अवश्य ही हमें ब्रह्म तेन गंतव्यम, वो जो ब्रह्म का गंतव्य है, परम धाम है, वो हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि इसमें पूरा प्रोसेस, पूरा इनपुट सब आध्यात्मिक है, सब भगवान को ही अर्पित कर दिया है। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य जी का जो उनका संप्रदाय है, वहां पर इसी मंत्र से दीक्षा दी जाती है। इतना इंपॉर्टेंट है। कहने का अर्थ है कि आपकी हर एक्टिविटी आप सिर्फ भगवान के लिए अर्पित कर दो। आप जो भी कार्य करो, आप खा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप खुद सोच के देखिए आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। आप हर एक्टिविटी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये इस ब्रह्म में यहाँ पे 5 मीनिंग में इसको समझाया गया है, जिसका अर्थ है अपना शरीर, अपनी मन, अपनी बुद्धि, आत्मा, और यहाँ तक कि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, वो सब कुछ हमें भगवान की सेवा में लगा देना है। तभी हम शुद्ध हो सकते हैं। अन्यथा क्या होगा? यदि हम अपने ही लिए कार्य करेंगे, अपने ही इंद्रिय की तृप्ति करते रहेंगे, तो उससे कर्म का फल बनता चला जाएगा। यहाँ पर बहुत सुंदर एनालॉजी के द्वारा श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि जब कभी हमें ज्यादा मिल्क पीने से या ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट खाने से, हाँ, मावे का बना हुआ है, कुछ पेड़ा है, ज्यादा खा लिया, या मिल्क केक ज्यादा खा लिया, या दूध भी पी लिया ऊपर से, तो क्या होता है? आपको डिसेंट्री हो जाती है। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज भी है मिल्क प्रोडक्ट, बट अनदर काइंड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। वो क्या? आप दही खाएं, दही में थोड़ा सा नमक डालिए, हल्का सा सेंधा नमक, और उस दही को आप खाइए, तो आपका जो डिसेंट्री है वो ठीक हो जाती है। तो जिस प्रकार डिसेंट्री होने से, पेट की गड़बड़ी हो गई मिल्क प्रोडक्ट्स खाने से, तो उसको दूसरे तरीके के मिल्क प्रोडक्ट ने ठीक कर दिया, इसी तरह जो हम अपने लिए कार्य कर रहे हैं या जो हम विकर्म कर देते हैं, जो भगवान के बताए हुए आदर्शों से उल्टा जाके हम करते हैं, अपनी इच्छा के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करते हैं, तो क्या वो कर्म बंधन लग जाता है। जैसे वहां डिसेंट्री हो गई तो उसको ठीक किया दही ने, तो यहाँ पे ठीक कैसे होंगे? भगवान के लिए कर्म करके, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आकर कर्म करने से वो सभी प्रकार के कर्म के फलों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे दही खाने से पेट गड़बड़ हुआ, पेट ठीक हो जाता है। तो ये जो विधि है कि सब कुछ भगवान के लिए करना है, वही यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का अर्थ है ऐसा कार्य जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सके, क्योंकि यज्ञ केवल भगवान विष्णु की ही प्रसन्नता के लिए किया जाता है, अन्यथा किसी के लिए नहीं। और आगे फिर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पर भगवान भी आध्यात्मिक हैं, भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है वो भी आध्यात्मिक है। लेकिन होता क्या है, हम जब वो माया आ जाती है बीच में, यानी हमारी जो अपनी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की वजह से, इंद्रिय तृप्ति की वजह से, वो माया का पर्दा उस ब्रह्म ज्योति को ढक लेता है, जिसकी वजह से हम भ्रम में आकर, भ्रम मतलब यहाँ इल्यूजन में आकर हम अपने ही तरीके से कार्य करने लगते हैं और उस कृष्ण भावनामृत से हट जाते हैं। तो उस यदि भौतिक आवरण को हटा दिया जाए कृष्ण भक्ति के द्वारा, तो हम वापस से अपने सभी कार्यों को उस परम सत्य भगवान के लिए कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति को कहा जाता है समाधि। समाधि मतलब भगवान में अपने मन को पूर्ण रूप से लगाना।
मतलब यदि कोई आपको डिस्टर्ब भी करे, आपको कुछ आपकी फेवरेट चीज भी कोई याद दिलाए कि चलो ऐसा करते हैं, चलो ये स्वीट खाते हैं, चलो क्रिकेट मैच देखते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो मॉल जाते हैं, वगैरह वगैरह, किसी भी तरीके से यदि आपको कोई बिविल्डर करने की कोशिश करता है, फिर भी आप टस से मस नहीं होते, क्योंकि आपका मन पूरी तरह भगवान में लग चुका है। इस स्थिति को कहते हैं समाधि, कंप्लीटली सरेंडर टू लॉर्ड श्री कृष्ण। ऐसी दिव्य चेतना में जब कोई भी कार्य किया जाता है तो वो यज्ञ कहलाता है। और ऐसी स्थिति में वो हवन, अग्नि, यज्ञ करता, वो सब कुछ भगवान ही के लिए होता है। वो सर्वोच्च स्थिति होती है, वो सिद्धि की स्थिति होती है। अब आगे देखते हैं कि यज्ञ लीड्स टू दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हाँ, वो किस प्रकार है? तो यहाँ पे नया सेक्शन शुरू होता है श्लोक संख्या 25 से लेकर 33 तक, जिसमें बताया है अटेनिंग ज्ञान थ्रू यज्ञ। अब ज्ञान को यज्ञ के द्वारा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका पहला श्लोक है श्लोक संख्या 25। देवम एवापरे यज्ञम देवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम् ब्रह्माग्रवापरे यज्ञम् यज्ञेनेवोपजुह्वति। यज्ञमेवोपजुह्वति। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। देवम एवा परे यज्ञम, मतलब देवम, देवताओं की पूजा करने में वो लगते हैं। क्या करने के लिए? यज्ञम, यज्ञ को करने के लिए। योगिनः पर्युपासते, यहाँ पर एक्चुअली 3 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है। पहले जो यज्ञ करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, दूसरे योगिनः पर्युपासते, जो योगी जन होते हैं वो भी पूजा करते हैं। परम ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति, उपजुह्वति मतलब अर्पित करते हैं। तो कुछ व्यक्ति जो हैं वो यज्ञ जो करते हैं वो देवताओं की पूजा के द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ परम ब्रह्म को ही मानते हैं और उनके लिए अग्नि में आहुति डालते हैं, और कुछ भगवान की प्रेममयी सेवा, जिसको डिवोशनल सर्विस कहा जाता है या कृष्ण भावना भावित कर्म कहा जाता है, जो अभी यज्ञ की पूरा वर्णन किया पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 24 में। ब्रह्माग्नो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये होते हैं कृष्ण भावना भावित भक्त, जो भगवान के ही लिए सब प्रकार के यज्ञ करते हैं। तो 3 प्रकार के यज्ञ करने वालों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखते हैं 1 बाय 1 क्या बताया है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने। तो पहले तो व्यक्ति वो हैं जो सांसारिक चीजों को पाने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों को करते हैं। तो यज्ञों को करने के लिए क्या करते हैं? वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान तो प्राप्त करते हैं। ज्ञानी दूसरे वाले आएंगे, ये पहला वाला है, उसको कहा जाता है द्रव्य यज्ञ। उन्हें लगता है कि चलो हमने कुछ कमाया है तो जाके डोनेशन दे दें, डोनेशंस देने से हमें और धन की प्राप्ति होगी। तो सांसारिक द्रव्यों के लिए, मतलब सांसारिक चीजों को पाने के लिए वो जो यज्ञ करते हैं वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। और दूसरा जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं वो कहलाता है ज्ञान यज्ञ। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ करते हैं वो क्या करते हैं? वो बहु ईश्वरवादी होते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है ना, तो उनको पता है कि किस देवता की पूजा करने से हमें किस चीज की प्राप्ति होगी, और वो अपने उस भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए उस पर्टिकुलर देवता की पूजा करने लगते हैं। वो ये वहां पर भूल जाते हैं कि देवता जो है वो भगवान के अंग स्वरूप हैं, और उन देवताओं को भगवान ने ही शक्ति प्रदान की है। जैसे सूर्य देव को चमकने की शक्ति भगवान ने ही प्रदत्त की है। वरुण देवता जो जल के देवता हैं, उनको तरलता का, स्वच्छता की शक्ति भगवान ने ही प्रदान की है,
क्योंकि वो जल वरुण जो गंगा नदी के रूप में भगवान के चरणों से ही निकली हैं, भगवान के अंगूठे से, वहां से निकली है गंगा नदी, मुख्य ओरिजिन उनका वहां से है। तो कहने का अर्थ ये है कि हर देवता जो हमें कुछ कुछ प्रदान करते हैं, वो सबको शक्ति प्रदान की है भगवान ने, कि अपने आपके पास जो भी आए आप उन्हें प्रदान कर दीजिए। जैसे एक राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है, उनके नीचे कितने सारे मंत्री होते हैं, तो हर अलग अलग मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं, लेकिन उनका ऊपर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। उसने उनको वो पावर दी है कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं, आप अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में ये कार्य कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वास्तव में वो पावर किसने दी? प्राइम मिनिस्टर ने दी। तो इसी प्रकार भगवान तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ही सभी देवी देवताओं को ये शक्ति प्रदान की है। लेकिन वो क्या करते हैं, ज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो देखकर कि कहां से हमें क्या मिलेगा, वो विभिन्न विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगते हैं। उन्हें कहा जाता है बहु ईश्वरवादी। देव देव अर्चनम रूपम यज्ञम अपरे कर्म योगिनः पर्युपासते सेवन्ते तत्र एव निष्ठा कुर्वन्ति इत्यर्थः। ये रामानुजाचार्य ने वर्णन किया है कि ऐसे लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं अपनी इच्छाओं के अनुसार। कोई गणपति की पूजा करता है, कोई इंद्रदेव की पूजा करता है, कोई सूर्य की पूजा करता है, कोई चंद्रदेव की पूजा करता है, कोई नवग्रहों की पूजा करता है, आदि आदि अन्य अन्य, जिसकी जहां पर इच्छा होती है, जिस चीज की उसे प्राप्त करनी होती है, उस चीज की, उस देवता की पूजा करने लगता है। ठीक है, वो भी ज्ञान यज्ञ करते हैं इस प्रकार। लेकिन तीसरी कैटेगरी बताई है वो जो निर्विशेषवादी होते हैं। तो निर्विशेषवादी क्या करते हैं? वो अपने निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हैं। भगवान को मतलब रूप, किसी रूप में नहीं मानते, वो निराकार ही है ऐसा मानते हैं, वो खाली एक ब्रह्म ज्योति है उस रूप में मानते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपने सभी कार्यों का, अपनी सभी भौतिक उपाधियों का यज्ञ करते हैं, निर्विशेषवादी। और जिनको अपना कुछ भौतिक इच्छाओं की आवश्यकता होती है, वो अपनी सभी संपत्तियों के द्वारा यज्ञ करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो तो नित्य प्रतिदिन, नित्य प्रति क्षण यज्ञ कर रहा होता है, क्योंकि उसका हर कार्य, उसका हर विचार, उसका हर कर्म, उसका हर अनुभव भगवान ही के लिए होता है। तो इस प्रकार वो अपनी सब संपत्ति को भगवान का प्रसाद समझकर भगवान की ही सेवा में लगाता है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है अर्जुन। अर्जुन ने क्या किया? भगवान के आदेश के अनुसार उसने युद्ध किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही उसने युद्ध किया, अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया भगवान को, और अपनी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ वो आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए ही अर्पित कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अर्जुन जैसा है वो कहलाता है परम योगी, और उसका पृथक स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं होता। वो है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान में विलीन हो गया, उसके कर्म के फल उसको नहीं लगते क्योंकि उसने भगवान को अर्पित कर दिया, तो उसका अपना पृथक स्वरूप बना रहता है। अर्जुन क्या है? वो नर है, भगवान क्या है? नारायण है, तो वो नर नारायण के रूप में रहते हैं। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 26 जो इसी के एक्सटेंशन में है। आगे श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात ये यहाँ पे दो प्रकार के
यज्ञ का वर्णन किया गया है। दो प्रकार के लोग जो विभिन्न यज्ञ करते हैं। एक तो हैं जो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं, जो ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं। तो वो क्या करते हैं, वो श्रवण आदि सभी क्रियाओं से अपनी इंद्रियों को और मन को, बुद्धि को कंट्रोल कर लेते हैं और उनको कंट्रोल करके उस कंट्रोल्ड वे में वो अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब वो अपने लिए कोई इच्छा नहीं करते, वो श्रवण करते हैं भगवान की रूप लीला माधुरी आदि का और वो भगवान को ही अर्पित कर देते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो नियमित गृहस्थ हैं, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी यज्ञ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों से अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं, कंट्रोल करते हैं और इंद्रिय विषयों की जो अग्नि है उसमें उनको स्वाहा कर देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वो जो गृहस्थ हैं वो अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए जो कार्य करते हैं वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को उस अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, इंद्रिय विषयों को स्वाहा कर देते हैं। और जो ब्रह्मचारी हैं वो क्या करते हैं, वो श्रवण करते हैं और श्रवण को कहा गया है कि यही मूल आधार है ज्ञान का। श्रवण ही ज्ञान का मूल आधार है। तो वो निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं, भगवान के यश का गायन करते रहते हैं। तो जब वो निरंतर श्रवण में और कीर्तन में लगे रहते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो सांसारिक ध्वनियां हैं, जो अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि फिल्मी सॉन्ग हैं या लोगों के वार्तालाप हैं या प्रजल्प हैं, वो ऐसी बातों में नहीं लगते, वो उनको नहीं सुनते। उनका जो श्रवण इंद्रियां हैं वो पूर्णतया भगवान के कथाओं का, नाम का श्रवण करने में और बोलने में लगी रहती हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। और जो गृहस्थ हैं वो अपने 4 नियमों का पालन करके, जो 4 मुख्य नियम हैं जो मनुष्य होने के लिए आवश्यक हैं, यदि कोई वो 4 नियम नहीं करता तो वो मनुष्य भी कहलाने के योग्य नहीं है। तो वो अपने 4 नियमों का पालन करके बड़े संयम के साथ अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। वो 4 नियम क्या है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। ये 4 नियम का पालन करते हैं गृहस्थ। तो इस प्रकार वो अपने हर कार्य को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, अर्थात वो भी यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार वो आहुति देकर, इस यज्ञ के द्वारा इन नियमों का पालन करते हुए वो आहुतियां हो गई, अपने जीवन को सफल करते हैं। फिर आगे क्या होता है वो हम देखेंगे अगले श्लोक में, अगले क्लास में। आज समय पूरा हो गया है। यहाँ पर जो मुख्य श्लोक है आज का 4.24, जिसमें बताया गया कि सभी कुछ हमें ब्रह्म में अर्पित करना है। ब्रह्मयते इति ब्रह्म, भगवान के रूप गुण लीला कृपा इन सब का कोई अंत नहीं है। हम अपनी सीमित इंद्रियों से उनको नहीं समझ सकते। हमारी इंद्रियां बहुत ही सीमित हैं और भगवान की कृपा अपार है। तो उनको समझने के लिए हमें अपने हर कार्य को, हर इच्छा को, हर विचार को, हर एक्टिविटी को, हर अनुभव को भगवान को अर्पित करना है। और जब हम ऐसा करते हुए कार्य करते हैं तो हम दिव्य ज्ञान में स्थित माने जाते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान का एसेंस यही है कि हमें अपने थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग को भगवान की सेवा में लगाना है। और श्लोक संख्या 21 और 22 में जो 7 लक्षण बताए थे वो फिर वापस रिपीट करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा व्यक्ति जो समाधि में जाता है वो क्या क्या करता है, अपने मन और बुद्धि भगवान में लगाता है, भगवान के लिए कार्य करता है। अब हर प्रकार की संपत्ति का वो स्वामित्व का त्याग कर देता है। स्वामित्व मतलब वो प्रोपराइटरशिप का त्याग कर देता है। मतलब उसको अपना नहीं समझता कि मैं ही हूं, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द बॉस, ऐसा नहीं करता वो। और शरीर का निर्वाह करने के लिए वो कर्म करता है
इस प्रकार वो कर्म के बंधन में नहीं बनता। और 22 में बताया गया कि जो भी उसको आसानी से लाभ प्राप्त होता है उसमें वो संतुष्ट रहता है, किसी भी प्रकार के द्वंद्व से वो मुक्त रहता है, उनसे परे हो जाता है, ईर्ष्या नहीं करता, और चाहे उसको सफलता मिले या उसको विफलता मिले वो सभी स्थिति में समभाव रहता है, स्थित रहता है। इस प्रकार वो भगवान के लिए कार्य करते हुए समाधि में पहुंच सकता है, यानी भगवत धाम जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।